ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एन सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय मुंबई से लाइव हूं और राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। और जैसा कि सभी लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। जिसको एनडीए सपोर्ट कर रही थी उनको राष्ट्रपति बनना ही था और माननीय द्रौपदी जी जो राष्ट्रपति बनी है, एक ऐतिहासिक जीत ज़रूर यहाँ पर हासिल उन्होंने किया है। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी कि आप सोचिए, आदिवासी समूह से अगर कोई महिला सीधा भारत के सर्वोच्च पद को पाती है तो उसमें कुछ ना कुछ तो मेहनत और कुछ ना कुछ देश के प्रति समर्पण छुपा ही होगा। तो आइए हम एनालिसिस करते हैं द्रौपदी जी की कुंडली का। और यहाँ पर उनकी कुंडली आपको चार्ट में डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूँ। मिथुन लगन की कुंडली बनती है, लगन में ही सूर्य और बुध आपको दिखाई देगा। तो बुध और सूर्य का जो बुध आदित्य योग है, लगन में बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में आप देखिएगा चंद्रमा विराजमान है। चतुर्थ भाव में कन्या राशि में बृहस्पति देव विराजमान है। पंचम स्थान पर राहु जो कि राजनीति का कारक होता है, पंचम का राहु, छठवें का राहु और दशम का राहु काफ़ी अच्छे परिणाम सामान्यता दिया करते हैं। इसके अलावा दशम स्थान पे मंगल है जो कि कुल दीपक योग का निर्माण करते हैं। शुक्र केतु के साथ युति किया है जो कि अच्छा नहीं है। और विदेश के मालिक होकर भी, यानी द्वादश के मालिक होकर शुक्र ग्रह केतु के साथ युति किया है। अगर आप बायोग्राफी देखे भी होंगे माननीय राष्ट्रपति जी की, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से, कितनी कठिनाइयों से इन्होंने इस पद को प्राप्त किया है। लेकिन कठिनाइयाँ अगर आप देखिएगा तो बचपन से ही देखिएगा। 1958 में इनका जन्म हुआ था 20 जून, और मयूरभंज नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो टाइम बनता है प्रातःकाल 6:11 की टाइमिंग है। और ये जो डेटा मेरे पास है, इस डेटा से ये पूरी चीज़ें क्लियर है। दशम स्थान का जो मंगल होता है कुल दीपक योग बनता है। जिनकी भी कुंडली में दशम भाव का स्थान, दशम भाव में मंगल होता है, एक बहुत अच्छा योग बना देता है। क्योंकि दशम भाव का जो मंगल होता है कुल दीपक योग तो बनाता है और दिशा बली भी रहता है। और इस लगन की कुंडली में बुध आदित्य योग का लगन में बैठना स्वगृही बुध के साथ वैसे ही बहुत अच्छा है। कहीं पर भी कुंडली खराब नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर आप इनकी पुरानी जिंदगी को देखिएगा तो इतनी कठिनाइयों से इन्होंने अपने लाइफ को आगे बढ़ाया है। सामान्य कोई होता तो अपने हिम्मत को हार सकता था। इनके पति की डेथ काफ़ी पहले ही हो गई थी। और उसके बाद इनके तीन संतान टोटल थे, अगर आप इनको नेट पे चेक कीजिएगा, जिसमें से 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्री अभी भी जो है जीवित हैं और भुवनेश्वर में रहती हैं, लेकिन दोनों पुत्र का निधन हो चुका है। शुक्र विवाह का कारक होता है, शुक्र सप्तम भाव का कारक होता है। किसी की भी कुंडली में अगर सप्तम भाव का जो कारक है केतु के साथ अगर युति कर ले तो उनकी या तो वैवाहिक जीवन बहुत खराब तरीके से बीतती है, या तो वहाँ पर उनके विवाह के ना होने के योग भी बन जाते हैं। और लगन में सूर्य हो तो ऐसे एकदम प्रामाणिकता यहाँ पर दिख रही है। पूरा चार्ट एग्जैक्टली सही है, क्योंकि सूर्य का लगन में बैठना निश्चित रूप से जीवन में साथी के साथ कुछ विवाद करता है। और बुध इनका अस्त भी है। अगर ये अस्त नहीं होता तो पूर्ण रूप से इनका बुध आदित्य योग बन जाता। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पे जाएगी, सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ना सेपरेटिंग होना, यानी सेपरेट करना किससे, वैवाहिक जीवन से। इसलिए इनकी वैवाहिक जीवन जो था बहुत अच्छा नहीं चला और पति जी की जो थी वो डेथ हो गई। लेकिन संतान स्थान पर भी देखिएगा तो राहु बैठा हुआ है, उस पर केतु की दृष्टि है। और पंचमेश खुद शुक्र है, वो भी केतु के साथ बैठा हुआ है। पंचमेश शुक्र, सप्तमेश का कारक शुक्र,
शुक्र से संबंधित चीज़ों का इनको विशेष लाभ नहीं मिला। शुक्र देखा जाए तो ऐशो आराम के लिए जाना जाता है, लेकिन इन्होंने लाइफ में अगर देखा जाए तो इन्हें पूरे तरीके से स्ट्रगल करने को मिला। एक टीचिंग व्यवसाय के रूप में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, जो कि बृहस्पति के चतुर्थ भाव के कारण है। और दशमेश जो है वो खुद बृहस्पति देवता हैं, तो ज्ञान के देवता हैं। और चंद्रमा अगर आप देखिएगा तो बृहस्पति के रिस्पेक्ट में, मतलब जो चंद्रमा की पोजीशन है वो भी ठीक है, खराब नहीं कहूँगा। स्वगृही चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है। तो ओवरऑल हर कंडीशन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर अच्छा है। लेकिन शुक्र शुक्र जो होता है वो लग्जीरियस लाइफ देता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इनका लाइफ लग्जीरियस, भले ही सर्वोच्च पद पे रहे हैं, लेकिन सामान्यतः आप देखिएगा तो काफ़ी सिंप्लिसिटी के साथ रहती हैं। और इनके विपक्ष में जो जिन्होंने, यशवंत सिन्हा जी ने वो वोटिंग के लिए पार्टिसिपेट किया था, विपक्षी उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के नाम से नामांकित किया था, उनका अलग जो पर्सनालिटी है वो अलग है। लेकिन द्रौपदी जी की जो पर्सनालिटी दिखाई दे रही है वो निश्चित रूप से एक शांत स्वभाव वाली महिला दिख रही है। लेकिन आप यहाँ पर याद रखिएगा, जो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन और प्रिडिक्शन देने वाला हूँ, इनका शांत स्वभाव केवल देखने में आपको अभी दिखाई देगा, लेकिन इनका जो डिसीजन रहेगा वो काफ़ी सटीक रहेगा। बहुत बड़े बड़े डिसीजन भी इनको लेना पड़ेगा। और इनके दो ऐसे कार्य होंगे जो अभी तक किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया है। 15वीं राष्ट्रपति ये बनी है और महिला राष्ट्रपति के रूप में दूसरी राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा पाटिल जी के बाद ये दूसरी बार कोई महिला ऐसी हैं जो कि राष्ट्रपति बनी है। और आदिवासी समुदाय से होकर आप उड़ीसा अगर आप विजिट कीजिएगा तो सामान्यतः उड़ीसा में गरीबी आपको आज भी दिखाई देगा। मतलब मैं भुवनेश्वर की नहीं बात कर रहा हूँ, भुवनेश्वर में तो मैं हमेशा ट्रैवलिंग करता रहता हूँ और भुवनेश्वर में कंसल्टेशंस वगैरह मेरे होते हैं। लेकिन उसके पास के कई एरिया अगर आप देखिएगा तो लोग जो हैं भारतीय संस्कृति को काफ़ी जिंदा करके रखे हुए हैं अभी भी। वहाँ पर चाहे सरस्वती पूजा करो या कोई भी भारतीय जो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है बाकी जगह के रिस्पेक्ट में। क्योंकि मैं पूरे इंडिया में विज़िट करता रहता हूँ तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस में यही दिखाई दिया। ये सादगी से ज़रूर है, इनकी वाणी भी मीठी रहेगी, चंद्रमा इनके गले में बैठा हुआ है। और इनका जो बुध आदित्य योग का जो फॉर्मेशन हो रहा है चार्ट में, ये इनको और आगे की ओर ले जाएगा। और दो ऐसे काम ज़रूर ये करेंगी जिसमें भारत के, चाहे वो अर्थव्यवस्था के लिए इनको कुछ इनिशिएटिव लेना हो, बाकी लोगों के साथ शांत स्वभाव तो रहेगा, लेकिन शांत स्वभाव के साथ ही धीरे धीरे देश की प्रगति को लेकर आगे बढ़ेंगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रिडिक्शन यहाँ पर क्या क्या है। ये तो एनालिसिस था इनके चार्ट का। एनालिसिस में देखिए पुत्र का योग तो था चार्ट में, लेकिन पुत्र का सुख नहीं मिला। पुत्री ज़रूर है और पुत्री का सुख इनको मिल रहा है। वर्तमान में भुवनेश्वर में वो भी रहती हैं। मंगल इनको काफ़ी ऊर्जावान बनाता है। और सूर्य बुध का लगन में बैठना एक जितने भी लोग प्रशासनिक सेवाओं में जुड़ाव करते हैं उनके लिए सूर्य और बुध का युति करना किसी भी भाव में, विशेष रूप से दशम भाव या लगन भाव या चतुर्थ भाव में काफ़ी अच्छा परिणाम देता है। तो ये एक रीज़न रहा है। और इनका जो दशा वर्तमान में चल रही है वो चंद्रमा की दशा चल रही है। तो मैंने एक गणना यहाँ निकाला है कि 4/12/2024 तक, फिर से इसको नोट कर लीजिएगा, 4 दिसंबर 2024 तक ये आराम से कार्य करती रहेंगी। लेकिन इनके बाद इनको हेल्थ इश्यूज बहुत तेज़ी से आनी स्टार्ट हो जाएगी। और हेल्थ इश्यूज के कारण इनको कई बार हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें 2024 के दिसंबर के बाद होगी, क्योंकि उस समय चंद्रमा में शनि की दशा चलेगी। और चंद्रमा में शनि की दशा चलने के कारण कुछ परेशानी भी यहाँ पर डेवलप रहेगी। लेकिन ओवरऑल कंडीशन कहा जाए
तो किसी तरीके से ये अपना कार्यकाल तो लगभग पूर्ण कर लेंगे, लेकिन 2024 तक काफ़ी एक्टिव मोड में आप इनको देखेंगे। तो ये था पूरा इनका प्रिडिक्शन। और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो जिस समुदाय से ये बिलोंग करती हैं, उड़ीसा को तो बढ़ाएंगी ही, और साथ में पूरे भारत में इन्होंने जिस तरीके से नाम हासिल किया है, सर्वोच्च पद को प्राप्त किया है, ये सारे गुण इनके चार्ट में दिख रहे हैं। संक्षेप में दशम भाव का मंगल और लगन का सूर्य बुध, ये दोनों ही इनके लिए राजनीतिक करियर को तय करने के लिए सफिशिएंट था। और पंचम स्थान का तुला का राहु काफ़ी अच्छा माना जाता है। तुला का राहु पंचम में हो तो भी राजनीतिक शुरुआत कर देता है, और लगातार ये जिस तरीके से बीजेपी के साथ ये जुड़ी हुई थी, और बाद में माननीय मोदी जी ने इनको आगे बढ़ाया, और अंत में इनकी जीत तो सुनिश्चित हो ही गई थी, क्योंकि एनडीए का समर्थन ज़्यादा था और इस पर कोई प्रेडिक्शन देने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, कई लोग जो पूछ रहे थे कि क्या शरद पवार जी बनेंगे या कोई और बनेंगे, तो उस समय भी मैंने बोला था कि जब ये चुनाव होगा तो ये पीछे हट जाएंगे शरद पवार जी। और इस समय उनका टाइम भी काफ़ी ख़राब चल रहा है। महा विकास आघाड़ी तो वैसे ही जा चुकी है, और इस समय वर्तमान में द्रौपदी जी का जो टाइम है वो 2024 तक अच्छा चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।